अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने कहा मम्मी पैसे कब भेज रहे हो यार, एटीएम में 51 रुपये बचे हैं। तो बोलता है बेटा अभी तो हम घूमने आए हुए हैं बाहर, अभी पैसे नहीं भेज सकते। मैंने कहा भैंस की आँख, इधर फटी हुई चड्डियाँ तक नीलाम होने को आ गई। हॉस्टल में बच्चे पूछ रहे हैं भाई कब दे रहा है मेरे 7 रुपये, क्या जवाब दूँ अब उनको, और आपको घूमने की पड़ी है। और भैंस की आँख दूसरा एंड से हम आ गए और इत्तू सा भी नहीं पड़ा अभी तक यार। सुबह गया था आज भाई नहा धो के लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, बाहर ही रोक लिया चौकीदार ने। मैंने बोला क्या हुआ, बोलता अंदर नहीं जाने दूंगा, तू चड्डे में आया। तो भैंस की आँख मेरे बाप की बारात निकल रही है जो कोट पैंट पहन के जाऊंगा यार। अब बंदे को जैसा कंफर्टेबल लगेगा वैसे ही तो जाएगा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। पर मैंने भी हार नहीं मानी, मैं पहुंच गया रीडिंग एरिया। वहां पर तो और भी भैंस की दिमाग खराब, हजारों की तादाद में बच्चे बैठे हैं कानों में ईयरफोन ठूस ठूस के, हब्सियों की तरह किताबें पढ़े जा रहे हैं। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चे कानों में ईयरफोन लगाने के बाद पढ़ कैसे लेते हैं यार। इधर तो आंखों के आगे हीरोइनों की तस्वीरें नाचने लग जाती हैं ईयरफोन लगाते ही। और दूसरा ये साले पढ़ाकू बच्चों ने जीना हराम कर रखा है, मैस में भी चैन से खाना नहीं खाने देते यार। वहां बैठे बैठे भी इनकी यही बातें। अरे यार मैं तो भूल ही गया, वो रीमान इंटीग्रेशन में एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या लेते हैं। अबे मर जाओ सालों, थोड़ी देर के लिए तो मुंह से हंगना बंद कर दो। और इतने ही जुल्म नहीं हुए, शाम को एक दोस्त का फोन आता है, कहता है डेट पे जा रहा हूं। अबे तो जाना, मुझे क्यों बता रहे साले। इधर तेरा क्रश है और गर्लफ्रेंड 0, और भैंस की आंख तुम 3 को लपेटे डेट पे जाते फिर रहे हो यार। और एक ये साले बॉलीवुड वाले इतना झूठ बोलते हैं हरामखोर, कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। घंटा भैंस की आंख, इधर 13 लड़कियों को भाई ने शिद्दत से चाहा है और मिला गया बाबा जी का ठुल्लू। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है, फर्स्ट क्लास पूरी होने के बाद हमारा नया घर बन गया था, तो हम उसमें शिफ्ट हो गए, स्कूल भी चेंज हो गया। अब भाई का फेवरेट टाइम पास यही था कि सबसे पहले दिन ही स्कूल में जाके चारों तरफ नजरें घुमा के सुंदर लड़कियों की लिस्ट बनाता था। अब इसी सिलसिले में भाई की नजरें एक लड़की से टकरा गई। उसका नाम था पूजा, वो क्लास की टॉपर थी, क्यूट से चेहरा था उसका, बॉय कट बाल रखती थी, बड़ी सुंदर सी लड़की थी यार। पर वो सुंदर थी तो क्या हुआ, भाई भी कम थोड़ा ही था। भाई की हाइट शायद उस वक्त क्लास में सबसे कम थी, दुबला पतला सा था भाई, बाल में एकदम सरसों का तेल चिपका के ऐसे बना के जाता था, भैंस की आंख की टीचर की आंखों में भी रिफ्लेक्शन जाता था वापस। और ऊपर से फिर भाई का ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का था। भाई की मम्मी को हमेशा लगता था कि अगले साल तो बस बेटा खल्ली हो जाएगा, इसलिए कपड़े हमेशा बड़ी साइज के लेके देती थी। कहती थी बेटा अगले साल तो आप बड़े हो जाओगे ना, इसलिए बड़े कपड़े लेने पड़ेंगे। इसी चक्कर में भाई जब भी स्कूल की ड्रेस पहनता था ना, तो ऐसा लगता था खाली झोले में कोई लौकी भर के जा रहा है भैंस की आंख। फिर भी भाई का दिल बड़ा रंगीन था। अब मैंने धीरे धीरे उससे बातें करना चालू किया, हाय हेलो हुई, क्योंकि मैं भी इंटेलिजेंट था। तो फर्स्ट टर्म में ही मैंने टॉप मार दिया, तो क्लास का ध्यान गया, मैडम ने क्लास का मॉनिटर बना दिया। हालांकि क्लास में कोई मुझसे डरता नहीं था और ना ही कोई चुप रहता था मेरे से, फिर भी अब पावर तो पावर होती है। बातों बातों में भाई ने उससे उसके नंबर ले लिए, अपने घर के नंबर उसे दे दिए, क्योंकि उस वक्त मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, दुनिया लैंडलाइन ही यूज़ करती थी। उसके बाद मैंने पूछा मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसे एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं मालूम था, पर उसने मुझे काफ़ी हद तक बताया कि इस तरफ पड़ता है मेरा घर। इतनी प्रोग्रेस होते होते अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गए। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में भाई ने फिर से एक बार लड़की से ध्यान हटाया और पढ़ाई पे जुट गया। फिर भाई ने फोड़ दिया, टॉप किया। पर जो सर्दियों की छुट्टियां थी ना, उसमें भाई का मन मचल गया। 10 दिन की छुट्टियां भी ऐसे लग रही थी जैसे 10 साल की हैं। 4-5 दिन तो वेट किया, फिर सोचा नहीं यार अब और नहीं हुंदा यार, उसके घर चलते हैं, मिल के आते हैं। पहले सोचा यार लोग क्या सोचेंगे, मेरी मम्मी को पता चल गया तो डांट पड़ेगी, क्या पता उसकी मम्मी को पसंद आए या ना आए। पर दिल तो दिल होता है यार, जब चुल्ल मची हुई होती है ना तो किसकी सुनता नहीं है ये। आखिरकार मैं पहुंच गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम था उसके घर का। मुझे आधे रास्ते तक तो मालूम था, और इतना मुझे पता था कि उसकी मम्मी एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। अब मैंने उठाई अपनी छोटी सी साइकिल, दौड़ा तो वह पहुंच गया। वहां जाने के बाद काफ़ी देर तो इधर उधर भटका, घरों के आगे नेम प्लेट्स देखता फिर रहा हूँ, पर शायद उसके घर के आगे नेम प्लेट लगी हुई नहीं थी, तो कोई सुराग मिला नहीं इस तरीके से।
फिर आधा एक घंटे भटकने के बाद धूप में मैंने एक अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ आसपास कोई लड़की रहती है पूजा नाम से? तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ तो 2-3 पूजा रहती है, कौन सी पूजा चाहिए तुमको? मैंने कहा अंकल वो वाली पूजा जिसकी मम्मी प्रिंसिपल है। तो उन्होंने झट से घर बता दिया कि वो वाला घर है। मैं पहुँच गया, पर अब भाई की और भी फटने लग गई। भाई बाहर खड़ा था खुर्रे पे, उनके घर के स्लोप पे खड़ा था, घंटी के पास हाथ ले जाए फिर दूर हटाए, फिर थोड़ी देर बाद घंटी के पास जाए फिर कुछ सोच के दूर हट जाए। ऐसे करते करते यार 5-10 मिनट पास हो गए और उनके घर के जो शीशे थे ना वो सारे काले थे। तो मुझे अंदर का मामला नहीं दिख रहा था, पर शायद उन्हें मैं दिख रहा था बाहर से। अब आखिरकार 10-15 मिनट बाद भाई ने हिम्मत जुटाई और जाके घंटी बजा दी। उसकी बड़ी बहन बाहर आई और सीधा उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि आप कौन हो? तो मैंने कहा कि दीदी मैं पूजा का फ्रेंड हूँ, उससे कुछ काम था। तो उन्होंने पूछा कि आपको ज़्यादा देर तो नहीं हुई धूप में खड़े खड़े? अब मैं भी समझ तो गया यार, इन्होंने मेरे को देख लिया अंदर से कि कब से एक लौंडा है जो मंडरा रहा है घंटी के चारों तरफ। पर मैंने भी झूठ बोल दिया, नहीं नहीं दीदी मैं तो अभी आया हूँ, मैं इसकी आँख, कोई बात नहीं चलो। उन्होंने अंदर बुलाया, चप्पल खोल के भाई पहुँच गया अंदर। वहाँ उनका छोटा सा परिवार रहता था, उसकी मम्मी, 3 बहनें और चौथी वो। पापा उनके शायद ड्यूटी पर गए हुए थे। कोई बात नहीं चलो, अभी तक का मामला सेफ गुजरा। आंटी ने कमरे में जाके बिठाया, वहाँ पर पंखा लगा हुआ था, टीवी लगा हुआ था बढ़िया, डबल बेड पे जाके भाई बैठ गया। अब इतना मुझे नज़रों में साफ पता लग गया कि ना उसकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, ना उसकी तीनों बहनों को कोई प्रॉब्लम है, पर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी मेरे अचानक आ जाने से। पर भाई को क्या था इससे यार, भाई बैठा था बढ़िया वहाँ पे डबल स्प्रिंग के गद्दे पे। आंटी टीवी चला गई। अब भाई का घर दूरदर्शन वाला और वहाँ कार्टून नेटवर्क आ गया, तो भाई का जी मचल गया। भाई टॉम एंड जेरी देखने में बिजी हो गया, सब भूल गया दिल की बातें, किस लिए आया था, क्यों आया था, बढ़िया टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ। 5-10 मिनट बाद आंटी वापस आई शिकंजी और नमकीन लेके। उस पर भी भाई खुले दिल से टूट पड़ा, सब खत्म कर दिया, कटोरियां तक चाट दी, एकदम शकल दिखने लग गई मेरी उनमें। अब बैठे बैठे 20-25 मिनट हो गए तो आंटी आई, बोली बेटा किस काम से आए यहाँ, या फिर ऐसे ही इधर से गुजर रहे थे? तो उनकी आंखों में साफ यही सवाल था कि टीवी देखने और नमकीन खाने के अलावा भी कोई काम है या भैंस की आंख ऐसे ही गद्दा तोड़ रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, पूजा से मैथ्स की कॉपी लेनी है, मेरी कॉपी इनकम्प्लीट है। जबकि कॉपी मेरी कंप्लीट थी क्योंकि मैं तो क्लास का टॉपर था ना। फिर भी चलो बहाना मार दिया। आंटी, मेरी भी आंटी, कहती है बेटा मम्मी को टेंशन हो रही होगी, घर कब जाओगे? आंटी की आंखों में साफ साफ टाटा बाय बाय देख पा रहा था। मैंने कहा हाँ आंटी बात तो आपकी भी सही है, घर तो जाना ही है। बाय बोल के निकल आया भाई सबको बाहर। ठीक है चलो, इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हमारी पहली यात्रा, पर कोई बात नहीं, हिम्मत तो जुटी। स्कूल दोबारा से चालू हो गए। भाई ने स्कूल में नजदीकियां बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे रिसेस में उसके साथ बैठकर टिफिन खाता था, फिर उसके साथ टिफिन शेयर करके खाता था, और फिर धीरे धीरे उसका टिफिन भी मैं ही खाता था, क्योंकि वो बड़ी स्वाद सब्जियां लेकर आती थी भैंस की आंख, और मुझे मिलता था अचार और रोटी। बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें बढ़ने लगी, भाई की हिम्मत भी बढ़ने लगी। तो इसी तरह होते होते फरवरी का महीना आ गया। फरवरी का महीना तो आपको पता ही है, प्यार का महीना, वैलेंटाइन का महीना। अब भाई ने भी प्लान बनाया, एक बढ़िया सी चिट्ठी बनाई, बढ़िया सा गुलाब का फूल तोड़ा बगल वाले घर से और उनको बैग में डाल के भाई स्कूल पहुंच गया। पर साला हरामी प्रिंसिपल, मेरी जान का दुश्मन, उसे पता नहीं क्या चुल मची, बोलता है सबके बैग चेक करो। अब भाई की फट गई। भाई यही सोच रहा था अभी लव लेटर और गुलाब का फूल निकलेगा, उसमें इसका नाम लिखा होगा, भाई के घर पे शिकायत जाएगी, इसके घर पे शिकायत जाएगी। भाई को अपने पुट्ठे लाल होते हुए नजर आ रहे थे। भाई की इतनी ज्यादा फट गई कि गुलाब की सारी पत्तियां तो खा गया और टहनी को डाल लिया चड्डी के अंदर, और लव लेटर भी वही डाल लिया। अब भैंस की आंख डाल तो लिया, पर जैसे ही बैठा उसके सारे कांटे पिछवाड़े में चुभ गए यार। और रिसेस तक का टाइम क्या बताऊं कैसे गुजरा। कानों में यही गाना बज रहा था, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। चलो जैसे तैसे रिसेस हुआ, भाई भाग के गया टॉयलेट की तरफ और वहां जाके चड्डी में से उस टहनी को निकाला। मेरे खून से लहू लुहान हो गई थी।
और लव लेटर किसी को बाथरूम में ना मिल जाए इस खतरे से उसको वहीं पर फेंका और उस पर मूत के आया भैंस की आंख। अपने ही लिखे हुए प्यार के अक्षरों पे मूत कर आना बड़ा ही दुखदाई होता है दोस्तों। ऐसा लग रहा था जैसे दिल के अरमां मोतियों में बह गए। और वो गुलाब की टहनी चूतड़ पर रगड़ रगड़ के इतना बुरा हाल हो गया था यार कि क्या बताऊं। भैंस की आंख अगले कुछ महीनों तक जलन होती रही। ढूंगे धोने में भी प्रॉब्लम होती थी भाई को। कहीं भी बैठने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। कोई पूछे तो मैं बोलूं क्या कि मुझको हुआ है क्या। मोर चूतड़ों में है जल तरंग सोफे ने जो छू लिया। भाई कभी भी खुद अपने कपड़े नहीं धोता था, पर उस दिन खून से सनी हुई चड्डी भी घर जाके खुद ही साफ की। पर यार शुक्र इस बात का था कि कम से कम जान बची तो लाखों पाए। अगर जान है तो जहान है। आगे यार फिर से ट्राई कर सकते हैं। पर अगर उस वक्त पकड़ा जाता तो भैंस की आंख इससे भी बुरी हालत हो सकती थी। भाई का पिछवाड़ा भले ही पंक्चर हो गया था, पर दिल में अभी भी उतना ही जोश था उस लड़की को पटाने के लिए। सोचा स्कूल के आखिरी दिन उसे आई लव यू बोल ही दूंगा। पर वहारी किस्मत, भैंस की आंख स्कूल के आखिरी हफ्ते में किसी और ने उसे प्रपोज कर दिया और हाथों में हाथ पकड़े पाए गए दोनों के दोनों। और भाई के दिल में गाना बज रहा था, जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना। तो इस तरह एक अनचाहे मोड़ पर खत्म हुई भाई की पहली प्रेम कहानी। My first love broke my heart for the first time and I was like baby, 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 oh like baby, 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 no। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी मेरी ज़बानी। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही झंडू लव स्टोरी जो आप पूरी दुनिया से शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल पर हमें लिखिए और भेजिए ziddimuर्gaconfessions@gmail.com पर। या अगर आपके मन में है कोई सवाल और पूछना चाहते हैं हमारी जनता जनार्दन से, जानना चाहते हैं उनकी राय, तो अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए ziddimuर्gaconfessions@gmail.com पर। और हाँ, सालों जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते जाना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, दूसरों को भी बताना, वरना पाप लगेगा हरामखोरों। जाने से पहले मेरा नाम है जिद्दी, सरनाम है मुर्गा, दैट मेक्स मी अ जिद्दी मुर्गा।